हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। 2025 में आंवला नवमी कब है, आइए जानते हैं। आंवला नवमी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है और आंवला नवमी के दिन हमें क्या करना चाहिए और पूजा किस लिए करनी चाहिए, आइए जानते हैं। 2025 में आंवला नवमी कार्तिक मास में पड़ रही है। कार्तिक मास में आंवला नवमी का बड़ा ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। आंवला नवमी के दिन ऐसे ही मान्यता है कि सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस दिन किया गया पुण्य बहुत ही फलदायी होता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे पूजा पाठ करने से आंवले का सेवन करना अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये दिन गुरु ग्रह राशि में संचरण करने से हंसराज योग भी बनता है। आंवला नवमी बहुत ही शुभ होती है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना और भगवान विष्णु और श्री हरि की पूजा करना बहुत ही अच्छा मानते हैं। आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त 30 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:07 से शुरू होगा, जो अगले दिन तक 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार तक रहेगा। इस समय में पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ होगा। आंवला नवमी का महत्व आगे जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि होती है, साथ ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका नाम अक्षय नवमी भी है। जो पूर्ण कभी नष्ट ना हो, ऐसे पूर्ण आंवला नवमी के दिन आंवला पूजन करने से प्राप्त होते हैं। इस दिन जो भी शुभ कार्य, दान, पूजा अर्चना, भक्ति सेवा की जाती है, उसका फल 100 गुना मिलता है। इस दिन आंवले का दान करना बहुत ही अच्छा मानते हैं। ऐसा करने से इंसान की हर मनोकामना पूरी होती है और ऐसा मानते हैं कि जीवन के सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य बहुत ही शुभ होता है और हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी के दिन पूजा पाठ के साथ ही व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आंवला नवमी की व्रत कथा। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल में चले गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया ही नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उसके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ो सूरमा, सत छोड़या पत पा जाए, सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले का दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, कि उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसे मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उसे आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टप टप कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले का दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना।